हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। एंड थैंक यू सो मच आपके लवली कमेंट्स, लाइक और सब्सक्राइब के लिए। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट इनकी स्टार्टिंग होती है जहाँ पर हाई और बोवी रेस्टोरेंट से घर आ जाते हैं। हाई कहता है, अगर तुम अनहैप्पी हो तो तुम मुझे ब्लेम कर सकते हो, इन सब में मोमो की गलती नहीं है। बोवी गुस्से में कहता है, ब्लाइंड डेट बर्बाद हो चुकी है, अब तो तुम हैप्पी हो ना। इस पर हाई कहता है, यस मैं बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हूँ। ये सुनकर बोवी गुस्से में कुछ लड़कियों के प्रोफाइल्स निकालता है और हाई को देता है। बोवी कहता है, ये रहा ब्लाइंड डेट के लिए, इसमें से तुम किसी एक को चूज करो। इस पर हाई कहता है, जॉनी तुम्हें क्या हुआ है। बोवी कहता है, तुम्हें क्या हुआ है, तुम आउट ऑफ माइंड हो। तुमने मोमो को कहा तुम्हारी ब्लाइंड डेट को बर्बाद करने के लिए। ये सुनकर हाई गुस्से में खड़ा हो जाता है और कहता है, तुम्हें सच में चाहते हो कि मैं किसी और को डेट करूं। बोवी कहता है, मैंने कहा ना कि मैं सब कुछ तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूँ। मुझे पता है सिडॉन डिपार्टमेंट स्टोर के लीडर बनने के बाद तुम पर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस है, तो समग्र रूप से बिजनेस मैनेज करना सिर्फ तुम्हारे करियर को ही हेल्प नहीं करेगा, बल्कि ये तुम्हें एक लाइफ पार्टनर देगा जो रेस्ट ऑफ लाइफ तक तुम्हारी केयर करेगी। इस पर हाई गुस्से में ऊंची आवाज़ में कहता है, मैंने तुम्हें बताया है ना कि बिजनेस मैरिज मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, और तुम हो जो रेस्ट ऑफ लाइफ तक मेरी केयर करोगे। तुम मेरा ख्याल रखने वाले हो, राइट? क्या तुम मेरे साथ रहना नहीं चाहते। इस पर बोवी कहता है, तुम समझ नहीं रहे हो। इस पर हाई कहता है, हाँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर हाई गुस्से में सारी लड़कियों की प्रोफाइल को बोवी को देता है और कहता है, ये लो, तुम इनमें से किसी एक को चूज कर लो। इस पर बोवी कहता है, लेकिन ये मेरा काम नहीं है। इस पर हाई गुस्से में कहता है, तुम एक चूज करके देखो और तुम समझ जाओगे कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ। जॉनी, तुम खुद को मेरी जगह रख कर देखो और तुम सोचो, तुम्हें पता चल जाएगा कि जब तुम मुझे खुद से दूर करने की कोशिश करते हो तो मुझे कितना हर्ट होता है। हाई काफ़ी सैड हो जाता है। बोवी फिर से कहता है, ये सब कुछ मैं तुम्हारे अच्छे के लिए कर रहा हूँ। इस पर हाई कहता है, बस तुम्हारा अब हो गया, प्लीज़ तुम मेरे साथ ऐसा मत करो। और इतना कहकर हाई वहाँ से गुस्से में चला जाता है। और देख कर बोवी सैड वॉइस में कहता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं ये सब कुछ करना चाहता हूँ? इसमें मेरी मर्जी है। और यहाँ पर बोवी काफ़ी सैड हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ पर बोवी मोमो को मैजिक मैन की वेबसाइट दिखाता है और कहता है, ये है वजह जिसकी वजह से मैं हाई को किसी को डेट करने के लिए कह रहा हूँ। मोमो कहती है, ये तो ठीक ही ठाक दिख रहा है पर ये झूठा है। बोवी कहता है, ये झूठा नहीं है, इन्हें मेरे पास्ट के बारे में सब कुछ पता है। मोमो कहती है, मैं भी तो तुम्हारे पास्ट के बारे में जानती हूँ। हाई कहता है, नहीं, मैंने इन्हें अपने पास्ट के बारे में एक शब्द भी नहीं बताया, फिर भी ये जान गए कि मैं ईयर 2000 से यहाँ आया हूँ और इन्हें मेरा असली नाम भी पता है। इस पर मोमो कहती है, जॉनी क्या तुम बीमार हो। इस पर बोवी परेशान हो जाता है और कहता है, मैं जब भी किसी को कहता हूँ कि मैं ईयर 2000 से आया हूँ तो सबको यही लगता है कि मैं पागल हूँ। इस पर मोमो कहती है, मैं भी यही सोच रही हूँ। और फिर यहाँ पर बोवी अपने पूरे पास्ट से लेकर फ्यूचर में आने के बारे में मोमो को बताता है और कहता है, तो ये रही मेरी सारी बातें और ये सब कुछ मिस्टर शैंग को पता है। हमने पूरी दोपहर को बात की थी पर उन्होंने मुझसे 1 रुपये भी फीस नहीं ली। उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया है कि नेक्स्ट मीटिंग भी वो फ्री में देंगे। इस पर मोमो कहती है, मैं तुम पर बिलीव करती हूँ। इस सुनकर बोवी काफ़ी हैप्पी हो जाता है और कहता है, सच में फाइनली तुम मुझ पर ट्रस्ट करने लगी। आगे मोमो कहती है, मैं तुम्हें दिमाग के डॉक्टर के पास ले चलती हूँ और डोंट वरी, मैं किसी को भी इसके बारे में नहीं बताऊंगी। और दोनों यहाँ पर बातें करते हैं। और फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ पर लिन नाइट शिफ्ट कर रहा होता है। लिन अपने ऑफिस के कैबिन में आता है जहाँ पर पहले से किसी ने कॉफ़ी रखी होती है। लिन कॉफ़ी पीता है और कहता है, ये कॉफ़ी तो गर्म है, इसका मतलब इसे जॉनी ने नहीं रखा है। फिर लिन अपने डेस्क पे रखे कंप्यूटर को देखता है जिसमें उसका काम भी पूरा हो चुका होता है और वो देखकर लिन कहता है, क्या ये तो विंसेंट है। विंसेंट यहाँ पर लियांग का ही नाम है। लिन कहता है, विंसेंट यहाँ है। और लिन चिल्लाते हुए पूरे ऑफिस में लियांग को खोजता है। लिन कहता है, विंसेंट आप कहाँ हैं। लिन लियांग के कैबिन में भी जाता है लेकिन वहाँ पर उसे लियांग नहीं मिलता। और तभी सीन दिखाते हैं लियांग का। लियांग सिडॉन डिपार्टमेंट स्टोर के बाहर खड़ा होता है और उस स्टोर को देख रहा होता है। और दूसरी तरफ सीन दिखाते हैं हाई का। हाई काफ़ी सैड होता है और वहाँ पर वो ड्रिंक कर रहा होता है और तभी वहाँ उसकी आंटी आती है। हाई की आंटी काफ़ी गुस्से में होती है और कहती है, तुमने फैंग शिया के साथ अपनी ब्लाइंड डेट को बर्बाद किया। इस पर हाई कहता है, हाँ मुझे खुशी है कि मैंने ऐसा किया,
क्योंकि वो पागल औरत है, उसने मेरे ऊपर पूरा पानी फेंक दिया। इस पर हाय की आंटी कहती है तुम डिजर्व करते हो। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि मैं अपनी दोस्त से बात कैसे करूँगी। आगे हाय की आंटी कहती है तुम मुझे परेशान क्यों करते हो। हाय कहता है आप गुस्सा मत कीजिए, आपको रिंकल्स आ जाएंगे और उसके बाद आपको प्लास्टिक सर्जरी करवानी पड़ेगी। इतना कहकर हाय यहाँ पर स्माइल देता है। ये देखकर हाय की आंटी और भी गुस्सा हो जाती है और कहती है तुम्हें जो करना है करो, अब से ये मेरा बिजनेस नहीं है। और इतना कहकर वो वहाँ से गुस्से में चली जाती है। फिर हाय यहाँ पर ड्रिंक करने लगता है और तभी वहाँ पर मिस्टर वू आते हैं। मिस्टर वू कहते हैं यंग चेयरमैन, आपकी आंटी गलत नहीं है। उन्हें लगा कि अगर आपने समर ग्रुप से बिजनेस मैरिज की तो आपको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल जाएगा, लेकिन आप तो प्ले बॉय हैं और आपने यहाँ पर सब कुछ बिगाड़ दिया। और इतना कहकर मिस्टर वू हाय का मजाक उड़ाते हैं और यहाँ पर हंसने लगते हैं। इस पर हाय कहता है मुझे बिजनेस के लिए समर ग्रुप की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है कि मुझे क्या और कैसे करना है। ऑल राइट, तो मुझे भी ड्रिंक करनी चाहिए। और इतना कहकर हाय यहाँ पर ड्रिंक करने लगता है। इस पर मिस्टर वो कहते हैं तुम बस पैसे खर्च करना जानते हो। और इतना कहकर वहाँ से गुस्से में चले जाते हैं और यहाँ पर हाय ड्रिंक करता है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ पर मोमो बोवी के साथ होती है। मोमो कहती है मुझे कई रातों से नींद नहीं आ रही है, मैंने पूरे इंटरनेट पर सर्च किया और बहुत सारा सर्च करने के बाद मुझे पता चला कि तुम्हारी बातें सच है। बोवी कहता है तो तुम मुझ पर ट्रस्ट करती हो। मोमो कहती है हाँ ये सब कितना कूल है ना, पर ये काफ़ी शर्म की बात है कि तुम फ्यूचर से नहीं आए हो, तुमने टाइम ट्रैवल पास्ट से किया है। अगर तुम फ्यूचर से आए होते तो लॉटरी जीतने में तुम मेरी मदद करते ना। ये सुनकर बोवी यहाँ पर स्माइल देता है। बोवी कहता है हाँ ये काफ़ी शर्म की बात है कि मैं फ्यूचर से नहीं आया हूँ। ये सुनकर यहाँ मोमो भी हंसती है। आगे मोमो कहती है तुम यहाँ पर टाइम ट्रैवल कर कर आए हो तो क्या इसकी कोई वजह है, और तुम यहाँ आकर लिटिल हाई से मिले तो क्या ये तुम्हारी मंजिल है। इस पर बोवी कहता है तो इस पर मोमो कहती है तो तुम्हारे पास फ्यूचर में एक पहचान है, तुम्हें यहाँ सब कोई जॉनी नाम से जानता है, तो तुम अपनी ईयर में वापस जाने से अच्छा यहाँ पर हाई के साथ रहो। इस पर बोवी सैड होते हुए कहता है मैं भी इस स्पेस टाइम में रहना चाहता हूँ, लेकिन मुझे मेरी दादी का ख्याल रखना है। और यहाँ पर बोवी अपनी दादी के बारे में सोचने लगता है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ पर बोवी हाई के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा होता है। बोवी मैसेज करता है मैजिक मैन को और कहता है कि हम कब मिलने वाले हैं। मैजिक मैन मैसेज करता है तुम ज़्यादा जल्दी मत करो, गॉड एम्पेरियर सब कुछ अरेंज करेंगे, तुम्हें वापस भेजने के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा काम करना है, तो इसके लिए गॉड एम्पेरियर को टाइम चाहिए। इस पर बोवी लिखता है तो क्या मैं अपने साथ किसी और को भी लेकर जा सकता हूँ। और यहाँ पर बोवी हाई को अपने साथ ले जाने के बारे में सोचता है। इस पर मैजिक मैन लिखता है तुम क्या बोल रहे हो, हम कोई ट्रैवल एजेंसी वाले नहीं हैं, और वैसे क्या तुम श्योर हो कि तुम्हारे साथ कोई पास्ट में जाना चाहेगा। ये पढ़कर यहाँ पर बोवी हाई को देखने लगता है। तभी हाई बोवी को भी देखता है और कहता है इतनी सुबह तुम किसको मैसेज कर रहे हो, देखने से तो लग रहा है कि चैटिंग काफी नाइस हो रही है। बोवी कहता है वो मेरा एक फ्रेंड है। हाई कहता है कौन सा फ्रेंड। बोवी कहता है हाई मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या होगा अगर मेरे कहने का मतलब अगर मैं ईयर 2000 में वापस चला गया तो क्या तुम भी मेरे साथ चलोगे। इस पर हाई कहता है जॉनी तुम दिन में सपने देखना बंद करोगे। बोवी कहता है तुम क्या करोगे अगर मैं वहाँ अकेला चला गया तो। इस पर हाई कहता है क्या तुम मुझे छोड़ने की बात कर रहे हो, मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। इस पर बोवी कहता है तुम मेरे साथ चलोगे कि नहीं। हाई कहता है मुझे नहीं पता, मैं यहाँ रहकर अपनी डैड की आखिरी विश को पूरा करना चाहता हूँ जो कि सिडॉन डिपार्टमेंट स्टोर को संभालना है, और मैं मेरे इस काम में किसी भी चीज़ को रुकावट बनने देना नहीं चाहता, तो तुम यहाँ ज़्यादा सोचना बंद करो, अपनी ओवर थिंकिंग स्टॉप करो। इस पर बॉबी स्माइल देता है और कहता है मैं समझ गया, मैं तो बस यूँ ही चेक कर रहा था। फिर बॉबी स्माइल देते हुए कहता है ओके तो ये तुम्हारे लिए। यहाँ पर बोवी हाई को एक गिफ्ट देता है। हाई बॉक्स को ओपन करता है जिसमें वो एक ब्रेसलेट देखता है और कहता है ये क्या है। बोवी हाई के पास जाता है और कहता है ये स्पेस डार्क इन्फिनाइट ब्रेसलेट है। वो लकी ब्रेसलेट काफ़ी ओल्ड हो चुका है ना, तो ये स्पेशली मैंने हम दोनों के लिए चूज़ किया है। ये सिंबल है हमारे रिलेशनशिप का, ये बिल्कुल हमारे रिश्ते की तरह है जिसमें ना टाइम की लिमिट है और ना ही स्पेस की लिमिट है, इसमें टाइम इन्फिनाइट है। फिर यहाँ पर बोवी हाई को इन्फिनाइट का सिंबल दिखाता है और कहता है ये देखो। हाई ब्रेसलेट को देखता है और बोवी अपने मन में कहता है
मेरे यहाँ से जाने के बाद ये ब्रेसलेट तो हमेशा तुम्हारे साथ ही रहेगा। आगे बोवी कहता है और ये देखो इसमें मैग्नेट भी है, हम इसे आसानी से पहन सकते हैं। इस पर हाई स्माइल देता है और कहता है तो क्या ये एपोलॉजी गिफ्ट है। इस पर बोवी हाई का हाथ पकड़ता है और कहता है आई एम सॉरी, मैं तुम्हें अब ब्लाइंड डेट पर नहीं भेजूंगा। ये सुनकर हाई बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और कहता है ग्रेट। और यहाँ पर हाई बहुत ही हैप्पी होता है और वो बोवी के गालों पर किस करता है और कहता है मुझे गिफ्ट काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, और बोवी को थैंक यू कहता है। आगे हाई कहता है तो ओके मुझे यहाँ से जाना होगा, मुझे किसी स्पेशल प्लेस पर जाना है और उसके बाद मैं ऑफिस आऊँगा। इस पर बोवी कहता है तो क्या तुम्हारा ये असिस्टेंट तुम्हारे साथ चले, तुम्हें इसकी ज़रूरत है। इस पर हाई फिर से बोवी के गालों पर किस करता है और कहता है इट्स ओके, और इतना कहकर हाई वहाँ से चला जाता है। इस पर बोवी अपने मन में कहता है ऑल राइट, मेरे बिना रहने की तुम्हें तो आदत डालनी होगी। और यहाँ पर बोवी सोचने लगता है और यहाँ पर ये वीडियो ख़त्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग डियर।